नमस्कार, स्वागत अभिनंदन करता हूं। भारत का भूगोल अध्याय 10वां, भारत की मृदाएं। अब तक हमने भारत के भूगोल के संकल्प की ये बुक है, 9 अध्याय को अध्ययन कर चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी ही है, अगर वो वीडियो नहीं देखें तो इंडियन ज्योग्राफी भारत के भूगोल के नाम से प्लेलिस्ट में जाके बाकी के जो 9 अध्याय हैं उनको वीडियो देखें और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। आज हमारा 10वां अध्याय भारत की मृदा है। कुल इसके अंतर्गत 14 अध्याय हैं भारत के इस भूगोल के, इस बुक के। तो 10वां अध्याय है। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल वाला नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर ले, वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर करें। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे हैं, पेज को फॉलो करें, वहाँ पर प्लेलिस्ट फेसबुक की बनी हुई है। तो जो वीडियो आपने नहीं देखे हैं वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये डायग्राम के द्वारा हम देख रहे हैं कि मृदा का जो वर्गीकरण है भारत की भूगोल के अंतर्गत, भारत की मृदाएं हैं वह किस तरह है। आप देखिए कि ये जो है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मृदा के वर्गीकरण के अनुसार भारत की जो मिट्टियों को निम्न प्रकार बताया है। ये कि कौन सी मिट्टी में कितना प्रतिशत है, तो इन सेप्टिलोस 39.74%, एटिसोल 28.08%, अल्फीसोल 13.55%, वर्टिसोल 8.52%, एरिडिसोल 4.28%, अल्टीसोल 2.51%, मोलिसोल 0.40%। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो इस तरह की लाइन है यह पर्वतीय मृदा है, डॉट्स जलोढ़ मृदाएं, हैशटैग जैसा आपको चिन्ह दिख रहा है ये काली मृदाएं हैं ये, और लेटेराइट मृदा है। इस तरह का जो ब्लैक बताया, स्टार सा बताया है ये मरुस्थलीय है, और इस तरह का है ये लाल मृदा हैं। तो आप ये डायग्राम के अनुसार जैसा ये बताया है आप इनको एक बार नोट कर रहे, जिससे आपको याद होगा कि कौन सी मृदा किस क्षेत्र के अंतर्गत, उसका विस्तार कितना तक है। और ये जो मृदा का जो वर्गीकरण परिषद अनुसंधान द्वारा किया गया है इनको भी आप नोट कर लें। भारत की मृदा मिट्टियों के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। मिट्टी पृथ्वी की ऊपरी परत है। मिट्टी पृथ्वी की ऊपरी परत है। मिट्टी पृथ्वी की ऊपरी परत है जो पौधों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व, जल व खनिज लवण प्रदान करती है। नोट, मिट्टी की ऊपरी परत खनिज कणों व जीवाश्मों का एक मिश्रण है, अर्थात इसी परत को ह्यूमस की मृदा पाई जाती है। मिट्टियों को पीएच मान देने वाले प्रथम विद्वान सोरेनसन। मिट्टियों को पीएच मान देने वाले प्रथम विद्वान सोरेनसन। पीएच स्केल पर 0.14 तक अंक लिखे होते हैं, जिसमें 0 से 7 तक अंक मृदा की अम्लीयता के बारे में बताते हैं तथा 7 से 14 के मृदा की जो क्षारीयता की पहचान करते हैं। नोट, सबसे उपजाऊ मृदा का पीएच मान 5.5 से 6.5 के मध्य होता है। ये दोस्तों इसको नोट कर ले। एक तो मिट्टियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, मिट्टियों को पीएच मान देने वाले प्रथम विद्वान सोरेनसन, मिट्टियों के अध्ययन को पेडोलॉजी, और सबसे उपजाऊ मृदा पीएच मान कितने से कितने मध्य है, तो 5.5 से 6.5 के मध्य है। मृदा का वर्गीकरण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा भारत की मृदा के 8 भागों में बांटा गया है। वृहद मृदा वाली और लघु समूह वाली। वृहद समूह वाली मृदा, जिसमें वृहद समूह में जलोढ़, लाल, लेटेराइट, लघु समूह वाली में पर्वतीय, शुष्क, लवणीय, पीट व जैव। जलोढ़ मृदा में अंतर्गत आप देखेंगे जलोढ़ मृदा का निर्माण हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से होता है। अतः इस मृदा का विस्तार पंजाब, हरियाणा के मैदानी भागों में, गंगा मैदानी भागों में, असम, ब्रह्मपुत्र मैदानी भागों में, नदियों के डेल्टाई वाले भागों में और नदियों के एस्चुरी वाले भागों में, राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भागों में पाया जाता है। यह मृदा खनिजों को संपन्न होती है, खनिजों के लिए संपन्न होती है, क्योंकि हिमालय 33 सागर महासागर के अवशेष हैं और 33 महासागर खनिजों से संपन्न है। इस मृदा में पोटाश सर्वाधिक मात्रा में व चूना पत्थर पाया जाता है, जबकि इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। यह मृदा 2 प्रकार की है, खादर, बांगर। अब खादर मृदा जिसको नवीन जलोढ़ मृदा, बांगर जिसको पुरानी जलोढ़ मृदा, ये दोनों मृदा कृषि कार्य के उपजाऊ
मृदा मानी जाती है। इस मृदा को इंसेप्टिसोल्स मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इस मृदा में गेहूं व चावल की खेती की जाती है। लाल मृदा, यह मृदा भारत की दूसरी सबसे बड़ी मृदा है। इस मृदा का विस्तार प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों में तथा भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाया जाता है। राज्य के विस्तार की दृष्टि से इस मृदा का विस्तार तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल के पूर्वी भाग, झारखंड, छत्तीसगढ़ व बिहार के कुछ भागों में व उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाया जाता है। इस मृदा के कण काली मृदा की तुलना में बड़े बड़े होते हैं। इस मृदा का निर्माण काली मृदा से हुआ है, अतः इसे मृदा में लोहा, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, निकल, सिलिका की मात्रा पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस व ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इस मृदा का लाल रंग लोहे के तत्वों के कारण होता है। नोट: लाल मृदा के जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा अत्यधिक विकास हुआ है उन क्षेत्रों में इस मृदा का रंग पीला हो जाता है, अतः इसे लाल पीली मृदा भी कहते या कहा जाता है। इस मृदा को एल्फिसोल्स मृदा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आप एल्फिसोल्स जो मृदा है ये इसके बारे में प्रतिशत कितना है आप कमेंट कर देंगे। एल्फिसोल्स, इस मृदा में गन्ना, तंबाकू, मक्के की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। अब है काली रेगुर मृदा, वर्टिसोल्स। यह मृदा मुख्य रूप से दक्कन के पठारी क्षेत्रों में, राजस्थान के हाड़ौती के पठार, गुजरात के दक्षिण भाग में पाई जाती है। इस मृदा के कण अत्यधिक बारीक होते हैं। इस मिट्टी की जल धारण की क्षमता अधिक होती है। इस मृदा का काला रंग लोहे के तत्वों के कारण होता है। इस मृदा में लोहा, निकल, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिका, बारीक मिट्टी की प्रचुरता पाई जाती है। इस मिट्टी में ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी पाई जाती है। इस मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। इस मिट्टी में बार बार या अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस मिट्टी के सूखने पर दरारें पड़ जाती हैं। और काली मिट्टी को वर्टिसोल्स मृदा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, वर्टिसोल्स जो मृदा होती है उसका प्रतिशत कितना होता है यह भी आप कमेंट कर देंगे। इस मृदा का विस्तार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात व दक्षिण भाग राजस्थान के हाड़ौती के पठारी क्षेत्र में है। इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाली बेसाल्ट लावा से हुआ है। यूक्रेन की चारनोजम मृदा एक प्रकार की काली मृदा है। अब है चौथा है मरुस्थलीय मृदा। यह मृदा पंजाब, हरियाणा, गुजरात के कुछ भागों में पाई जाती है। इस मृदा के कण बड़े बड़े होते हैं। कौन सी? मरुस्थलीय मृदा के जो कण हैं बड़े बड़े होते हैं। तो कौन सी मृदा के कण दोस्तों छोटे छोटे हैं ये आप कमेंट कर देंगे। इसी कारण इस मृदा में जल का रिसाव अधिक होता है। इस मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता अधिक होती है। कौन सी मृदा में सिंचाई की आवश्यकता अधिक होती है कमेंट करें। यह मृदा टेथिस महासागर के अवशेष के रूप में है, इसलिए इस मृदा में खनिज तत्वों की प्रचुरता पाई जाती है। लेकिन साथ ही इस मिट्टी में सोडियम, पोटेशियम जैसे लवणीय तत्व भी पाए जाते हैं। इस मृदा में ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा को एरिडिसोल्स मृदा व लवणीय मृदा के नाम से जाना जाता है। इस मिट्टी में परंपरागत रूप से ज्वार व बाजरे की खेती की जाती है। किसकी की जाती है? ज्वार व बाजरे की। दोस्तों, एरिडोसोल्स जो मृदा है इसको लवणीय मृदा के नाम से जानते हैं, मरुस्थलीय मृदा के नाम से जानते हैं। तो जो एरिडोसोल्स ये मृदा है इसका प्रतिशत कितना है आप कमेंट कर देंगे। जितना दोस्तों क्वेश्चन के अनुसार जो मैं आपको कमेंट करने को बोल रहा ये कमेंट किया, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में, पूर्व परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। कृपया करके कमेंट करें जो आपको एग्जाम में याद रहेगा। इस प्रकार इस मृदा में परंपरागत रूप से ज्वार बाजरे की खेती की जाती है, लेकिन इस मृदा का सही से उपचार किया जाए तो अर्थात नमक के प्रभाव को कम कर दिया जाए तो यह मृदा उपजाऊ बन जाती है। अतः नमक के प्रभाव को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। साथ ही बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, केंचुओं की खाद का प्रयोग नमक के प्रभाव कम किया जा सकता है। इस मिट्टी में अनार व खजूर की खेती की जाती है। मृदा में अधिक सिंचाई के कारण नमक की मात्रा बढ़ जाती है, जो लवणीय क्रिया व केशिका की क्रिया का परिणाम होती है। अब है पर्वतीय मृदा। पर्वतीय जो मृदा होती है हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसका विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश में है। यह मृदा तैतीस सागर के अवशेषों के रूप में, इसलिए इस मृदा में खनिज तत्वों की प्रचुरता पाई जाती है। इस मिट्टी के कारण पर्वतों के ऊंचे भागों में बड़े बड़े कण पर्वत
तत्वों के निचले भागों में मिट्टी के छोटे छोटे कण होते हैं। इस मृदा में सूखे मेवे, बादाम, अखरोट इत्यादि के फलों, सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी से की जाती है। अधिक ठंड के कारण यहाँ जैविक क्रिया कम हो जाती है, जिसके कारण जीवांश तत्वों में कमी पाई जाती है। जम्मू कश्मीर में स्थानीय हिम के कणों से युक्त पाए जाने के कारण वाली मृदा को करेवा कहते हैं। इस करेवा मृदा में जाफरान, केसर की खेती होती है। अब है लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा का निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जहां उच्च तापमान, उच्च वर्षा होती है। यह मिट्टी काली मृदा के चारों घेरे हुए थे। इस मिट्टी का निर्माण निचलांचल लिंचिंग क्रिया से हुआ, अतः इस मिट्टी में सिलिकॉन, चूने की कमी पाई जाती है। इस मिट्टी के कण बड़े बड़े होते हैं। इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम की प्रधानता पाई जाती है। इस मृदा का रंग लाल रंग का होता है। इसे ईंट वाली मृदा के नाम से भी जाना जाता है, अतः इससे ईंटों का निर्माण होता है। इस मिट्टी के कण बड़े बड़े होने के कारण मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है। फिर भी इस मृदा में चाय, काजू, कॉफ़ी की खेती की जाती है। लेटेराइट मृदा को काजू व काली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इस मृदा का विस्तार नीलगिरी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, राजमहल की पहाड़ियाँ, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में पाट में पे जैव पदार्थ। यह मृदा भारत के 5 विशाल क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसमें उत्तरी बिहार, दक्षिणी उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु आदि क्षेत्रों में इस मृदा का विस्तार है। इस मृदा में जीवांश तत्वों की प्रचुरता, जिसके कारण इसका रंग गहरा काला नीला होता है। समुद्र तटीय क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी के मैंग्रोव वनों का विस्तार होता है। चावल की भी खेती की जाती है। शुष्क मृदा, यह मृदा किशमिश के रंग जैसी होती है और यह मृदा उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां वायु, भूमि, नमी, आर्द्रता अत्यंत कमी हो। यह मृदा पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, पूर्वी तट के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मृदा में लवणीय तत्व पाए जाते हैं। मिट्टी से संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं कि भारत में सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में फल में पाई जाने वाली मृदा जलोढ़ मृदा है। लेटेराइट मृदा का निर्माण निश्चांचल व निक्षालन व लीचिंग क्रिया से हुआ है। भारत में सर्वाधिक बंजर भूमि राजस्थान में पाई जाती है। केंद्रीय मृदा लवण अनुसंधान करनाल, हरियाणा। काली मृदा, काला रंग लोहे के तत्वों की प्रचुरता के कारण होता है। राष्ट्रीय मृदा सुरक्षा स्वास्थ्य कार्ड 19 फरवरी 2015 को लागू हुआ। राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास कार्यक्रम 1989 के अंतर्गत तो राष्ट्रीय मृदा कार्ड, राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब आई, कमेंट करें। पवनों द्वारा मृदा अपर्दन सर्वाधिक राज्य में है और नदियों द्वारा नालीदार अपर्दन सर्वाधिक चंबल नदी से होता है। जो नदियों द्वारा नालीदार जो अपर्दन होता है सर्वाधिक कौन सी नदी से होता है? चंबल नदी से। नवीन जलोढ़ खादर वाली मृदा कौन सी? नवीन जलोढ़ खादर व पुरानी जलोढ़ बांगर। नवीन जलोढ़ खादर, पुरानी जलोढ़ बांगर। दोस्तों ये भारत का में जो मिट्टियों का वर्गीकरण था इन भारत की मृदाएं, ये कंप्लीट हुआ। जो क्वेश्चन मैंने आपको कमेंट में पूछे हैं वे आप कमेंट करें। जितना आप कमेंट करेंगे एग्ज़ाम में आपको स्थायी रूप से याद होगा। और जो मैप है वो मैप लेके बैठें और जो मिट्टियों का वर्गीकरण है, कौन सी मिट्टी कहाँ पे है, किस क्षेत्र के अंतर्गत है, ये भी नोट करें। और जैसे कि एंटीसेप्टिसोल्स मृदा का परिषद, वर्टिसोल, एंटीसोल, अल्फीसोल, इनका प्रतिशत दोस्तों ज़रूर याद करें। बार बार आप नोट कर लें और उसके माध्यम से फिर आप याद करेंगे, याद हो जाएगा। कमेंट में कमेंट करेंगे तो भी याद हो जाएगा। आप इस वीडियो को 2 से 4 बार अवश्य देखें। अगला हमारा 11वां अध्याय होगा जो भारत में जैव विविधता। 11वां अध्याय भारत में जैव विविधता नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो इस वीडियो को बार बार आप देखें, कमेंट करें, ग्रुप्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर लें। शानदार आपके वीडियो डे बाई डे दोस्तों आ रहे हैं। पुराने वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उन सभी वीडियो को दोस्तों आप क्रमवाइज देख लें। भारत के ज्योग्राफी के 14 अध्याय बहुत जल्द हम कंप्लीट कर लेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और आगे भी शानदार वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए। बुक रिव्यू से संबंधित किसी भी वीडियो के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाए दोस्तों और ज़रूर उन वीडियो का अध्ययन करें। और आपने इस वीडियो को इतना अंत तक देखा इसके लिए पुनः धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।